जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। तो दोस्तों, आज की सेशन में हम आपके लिए एसएससी जीडी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और इसी के साथ दोस्तों, आज आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन को उत्तर देना है। बताइए कि आप निम्न में से कौन सा युग्म सही है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा युग्म है जो सही है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है, संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 74 में, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 365 में, अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 264 में। तो बताओ इनमें से कौन सा अनुच्छेद राइट है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, राष्ट्रपति शासन का कौन से अनुच्छेद में। तो हम सभी जानते हैं राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद में, वो है अनुच्छेद 365 में। बाकी शेष तीनों गलत है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, ध्यान में रखना अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने समार वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। करंट का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइए आप। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने समार वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ पर किया। तो कौन से राज्य में किया। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या कर्नाटक में। तो वो किया दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा आपका। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है, एनी बेसेंट, व्योमेश चंद्र मुखर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी या महात्मा गांधी। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें आपका सी राइट आंसर होगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताना है। तो बताइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना कि निम्न में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना। तो निम्न में से किसका मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है, सरिस्का अलवर का, वाल्मीकि हजारीबाग का, पेंच गढ़वाल का या नागार्जुन सागर श्री सैलम का। तो बताओ चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। आपको बताना है कि कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र नहीं है इनमें, यह बताना है। आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हो तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी। कौन सा नहीं है, पेंच गढ़वाल नहीं है दोस्तों, सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज दोस्तों हम आपके लिए एसएससी लेवल के क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। आज एसएससी के लेवल के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो ज़्यादा ही लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो। ऐसे तो हम आपको रोजाना एसएससी के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं, आज ये ज़्यादा ही लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन है हमारे, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है, 1556 को, 1567 को, 1569 को या 1555 को। तो बताइए पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, 1556 को हुआ था। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना कि अकबरनामा के रचनाकार कौन थे। अकबरनामा के रचनाकार कौन थे। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है, अबुल फजल, तानसेन, फैजी या गुलबदन। तो चारों में से राइट आंसर बताइए। अकबरनामा के रचनाकार कौन थे। अकबरनामा में अकबर की जीवनी है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन थे, वो थे अबुल फजल। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें आपका, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताइए।
क्वेश्चन है हमारा, किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई? तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई? ऑप्शन हमारे यहाँ पर शिवाजी के, देवराय के, या चंद्रगुप्त तृतीय के, या राणा लाखा के। तो बताइए इन चारों में से वह कौन सा शासक है जिसके मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा, शिवाजी की मंत्रिपरिषद को, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना कि भारत की प्रसिद्ध लेगून झील कौन सी है? भारत की प्रसिद्ध लेगून झील कौन सी है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है चिल्का झील, डल झील, पुलिकट झील, या सांबर झील। तो चारों में से राइट आंसर बताइए आप। भारत की प्रसिद्ध लेगून झील कौन सी है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा? चिल्का झील। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चिल्का झील भारत की प्रसिद्ध लेगून झील है। कहां पर है चिल्का झील? तो चिल्का झील है दोस्तों उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में चिल्का झील, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है कृष्णा नदी पे, नर्मदा नदी पे, गोदावरी पे, या गंगा नदी पे। तो बताइए कि अलमाटी बांध कौन सी नदी पे है? तो कौन सी नदी पर है? तो वो है कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन हमारे यहां पर है भारत, ब्राजील, अमेरिका, या रूस। तो इन चारों देशों में से बताइए कहां पर सर्वाधिक कॉफी उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है दोस्तों कहां पर? ब्राजील में होता है। ऑप्शन आपका इसमें राइट कौन सा होगा? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों सेकंड आंसर राइट हो जाएगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी कड़ी के साथ आपको बताना है कि डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन हमारे यहां पर है राजस्थान का, गुजरात का, हिमाचल प्रदेश का, या जम्मू कश्मीर का। तो डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो है दोस्तों गुजरात का। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा इसमें भी आपका। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आपको नेक्स्ट का उत्तर बताना है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बताइए अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन हमारे यहां पर है चिकित्सा क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में, या साहित्य में। तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो आपका राइट होगा, खेल क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आपके इसमें राइट कौन सा होगा? सेकंड राइट हो जाएगा इसमें भी आपका, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हमारे यहां पर है हरियाणा में, ध्यान रखना हरियाणा है दोस्तों, हरियाणा नहीं, हरियाणा में, राजस्थान में, कानपुर में, या दौसा में। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कौन से राज्य में है या कौन से स्थान पर है? तो हम सभी जानते हैं कहां पर है वो, तो वो है हरियाणा। ध्यान में रखना कौन सा राइट होगा? हरियाणा राइट हो जाएगा, पहला राइट हो जाएगा इसमें आपका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन हमारे यहां पर है रोम को, बर्लिन को, पेरिस को, या इटली को। तो 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा, रोम को कहा जाता है 7 पहाड़ियों का नगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? पिग्मी जनजाति कहाँ पर निवास करती है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है मध्य अफ्रीका में, वियतनाम में, कांगो में, या भारत में। तो राइट आंसर बताइए आप। पिग्मी जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो इसमें आपका राइट होगा दोस्तों ए,
ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा इसमें आपका, मध्य अफ्रीका में निवास करती है पिग्मी जनजाति, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन हमारे यहां पर है 2014 को, 2013 को, 2015 को या 2019 को। तो राइट आंसर बताइए आप। तो पहले जनधन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो वो सन था दोस्तों 2014, पहला राइट हो जाएगा। डेट पूछे तो 28 अगस्त को की गई थी। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे यहां पर है 26 जुलाई को, 20 अगस्त को, 2 अप्रैल को या 30 जनवरी को। बताइए कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें आपका। कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय कब हुई थी हमारी? तो वो हुई थी 26 जुलाई 1999 को। कब हुई थी कारगिल विजय तो वो कब की थी हमने कारगिल विजय? तो 26 जुलाई 1999 में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि सुंदरी वृक्ष कहां पर बहुत आयत में पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष कहां पर बहुत आयतन में पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे यहां पर है कृष्णा कावेरी डेल्टा पर, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर, सतपुड़ा श्रेणी पर या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि सुंदरी वृक्ष कहां पर पाए जाते हैं सर्वाधिक? तो हम सभी जानते हैं कहां पर पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें आपका। इसके अलावा ऑप्शन में ये रहता कि सुंदरवन डेल्टा, ऑप्शन में हमारे सुंदरवन डेल्टा आ जाता तो वो भी राइट आंसर होता। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को ही सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसमें राइट आंसर बताइए आप। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? ऑप्शन हमारे यहां पर है नियंत्रण संलयन द्वारा, अनियंत्रण संलयन द्वारा, नियंत्रण विखंडन द्वारा या अनियंत्रण विखंडन द्वारा। तो बताइए कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आपको क्या है, इसका उत्तर कमेंट में देना है। इसका उत्तर आपको कमेंट सेशन में देना है। आप क्या वीडियो पे कमेंट नहीं करते कि हमारी वीडियो कैसी लगी, तो आपको आज इस क्वेश्चन का उत्तर देके बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन है हमारे उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन हमारे यहां पर है जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत या रामधारी दिनकर। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो बताइए उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? वो है रामधारी दिनकर। कौन है? रामधारी दिनकर है उर्वशी के रचनाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? भारत में न्यूनतम अनुपात वाला राज्य है। ऑप्शन हमारे यहां पर है पंजाब, उड़ीसा, बिहार या हरियाणा। तो बताइए न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंग अनुपात किसका है? तो वो है दोस्तों हरियाणा का। सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा का। सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक किसका है? वो है केरल का। ध्यान में रखना, सर्वाधिक किसका है? केरल का, और सबसे कम हरियाणा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद के अनुसार होता है। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा? भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अनुसार होता है? ऑप्शन हमारे यहां पर है आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 362 के तहत,
आर्टिकल 187 के तहत, आर्टिकल 245 के तहत। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो हम संविधान में संशोधन कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं हम आर्टिकल 368 के तहत। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए राइट होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहां पर की गई? तो कौन सा राइट आंसर होगा? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई है। तो कहां पर की गई है? मुंबई में, जयपुर में, मद्रास में या चेन्नई में? तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? तो कहां पर की गई सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना? वो की गई है मद्रास में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि यूरो कप किससे संबंधित है? यूरो कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन हमारे यहां पर है हॉकी से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से या खो खो से। यूरो कप किस खेल से संबंधित है ये बताइए आप। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? इसमें आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है यूरो कप। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? तो कांगड़ा की जागीर मुगल सम्राट अकबर ने किसे प्रदान की थी? ऑप्शन हमारे यहां पर है टोडरमल को, मान सिंह को, भगवंत दास को या बीरबल को। तो किसे प्रदान की थी? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी राइट आंसर होगा। बीरबल को प्रदान की थी कांगड़ा की जागीर अकबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है ये बताइए आप। ऑप्शन हमारे यहां पर है मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में या हिमाचल प्रदेश में। तो सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो वो है दोस्तों कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन है हमारे राजेश धनखड़, गुरचरण सिंह, आर हरि कुमार या विवेक राम चौधरी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा? तो वो होगा गुरचरण सिंह को नियुक्त किया गया है। ध्यान में रखना किसे किया गया है? गुरचरण सिंह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि बेलाडीला की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए, लोहे अयस्क के लिए, तांबे के लिए या बॉक्साइट के लिए? तो बताइए बेलाडीला की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें ऑप्शन आपका बी राइट होगा, लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है बेलाडीला की खान। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके इस अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताना है आपको कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं? तो कौन कौन से राज्य लगे हैं बांग्लादेश की सीमा से? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम या मेघालय। नागालैंड, असम, सिक्किम या मेघालय। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा या नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल या मणिपुर। तो बताइए इन चारों में से कौन सा राइट होगा जो बांग्लादेश की सीमा के साथ लगे हैं? तो राइट आंसर बताइए इसमें। तो हम सभी जानते हैं, देखो दोस्तों इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा? नागालैंड। ऑप्शन ए में बता दूं कि नागालैंड है दोस्तों, वो बांग्लादेश की सीमा के साथ नहीं लगा हुआ। तो पहला गलत हो जाएगा इसमें आपका। दूसरे में भी नागालैंड ऑप्शन में है तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा।
तीसरे में मेघालय राइट हो जाएगा, असम राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल राइट हो जाएगा और त्रिपुरा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें आपका, ध्यान में रखना, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें भी नागालैंड है डी में भी, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की झील है। निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की झील है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है सांबर झील, भूलर झील, डल झील या गोविंद सागर झील। तो बताइए खारे पानी की झील कौन सी है। तो इसमें आपका राइट होगा, ए राइट होगा दोस्तों, इसमें सांबर झील है खारे पानी की झील। कहां पर है ये, राजस्थान में, जयपुर में है, राजस्थान के जयपुर में है, ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना कि पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के बीच स्थित है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच, नीलगिरी और अरावली के बीच, नीलगिरी और सतपुड़ा के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के बीच स्थित है। तो इसमें आपका राइट होगा ए, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है पालघाट दर्रा, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत में स्थित किस जलप्रपात को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है। भारत में स्थित किस जलप्रपात को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है। ऑप्शन हमारे यहां पर है जोगिया गरसोप्या जलप्रपात को, कुचिकल जलप्रपात को, शिव समुद्रम जलप्रपात को, या धुआंधार जलप्रपात को। तो कौन सा राइट आंसर होगा। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वो हो कुचिकल जलप्रपात, ऑप्शन बी राइट होगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि निम्न में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है। तो निम्न में से कौन सा है जो आरबीआई का कार्य नहीं है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है ये बैंकों का बैंक है, या क्रेडिट नियंत्रक है, विदेशी मुद्रा को रखने वाला है, या कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित करता है। तो कौन सा राइट होगा इसमें, आरबीआई का कार्य कौन सा नहीं है। तो हम सभी जानते हैं ऑप्शन डी राइट होगा इसमें, कृषि विकासों के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित नहीं करता है। ये ध्यान में रखना, नहीं करना आना चाहिए यहाँ पर। यह डी राइट आंसर होगा इसमें आपका। क्वेश्चन है हमारा, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, या प्रधानमंत्री कार्यालय। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है भारत में सिक्कों की ढलाई का कार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है लॉर्ड रिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, या लॉर्ड डलहौजी। तो चारों में से राइट आंसर बताइए आप। तो सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है यमुना नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, गंगा नदी पर, या कावेरी नदी पर। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पे है, तो वो है कावेरी नदी पे, डी राइट आंसर होगा। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है, राज्य पूछे तो राज्य कौन सा है, ये है कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में है शिव समुद्रम जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको बताना है कि वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया।
तो बताइए वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है कार्बेट नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क या इनमें से कोई नहीं। तो पहला भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क कौन सा है या राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो वो होगा दोस्तों कौन सा, तो ए राइट आंसर होगा इसमें कार्बेट नेशनल पार्क। कहां पर स्थापित किया गया था इसे, तो इसे उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। ध्यान में रखना कहां पर, उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। ऑप्शन है हमारे यहाँ पर लेखाइया से, भीमबेडका से, घघरिया से या आदमगढ़ से। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें आपका, तो सर्वाधिक चित्र किससे प्राप्त हुए, वो है दोस्तों भीमबेडका से। बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है दोस्तों। ऑप्शन हमारे यहां पर है मिजोरम में, नागालैंड में, असम में या मणिपुर में। तो कुमी नागा लोक नृत्य कौन से राज्य में है, तो वो होगा दोस्तों कहां पर, नागालैंड में। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा इसमें। कौन सा, बी राइट होगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना, सॉरी दोस्तों, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया। तो बताइए कहां पर लगाया गया भारत का प्रथम सफल कागज कारखाना। ऑप्शन हमारे यहां पर है श्रीरामपुर में, बालीगंज में, लखनऊ में या वाराणसी में। तो कौन सा राइट होगा इसमें आपका राइट आंसर, तो कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा आपका इसमें। राइट कौन सा होगा, बी, बालीगंज में लगाया गया। बालीगंज कोलकाता के निकट है दोस्तों। कहां पर है, कोलकाता के निकट है बालीगंज। ध्यान में रखना ऑप्शन में कोलकाता भी आ जाए तो कोलकाता भी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया। ऑप्शन हमारे यहां पर है राजेंद्र प्रथम ने, महेंद्र वर्मन प्रथम ने, कृष्ण प्रथम ने या गोविंद प्रथम ने। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो वो करवाया था दोस्तों कृष्ण प्रथम ने। सी राइट आंसर होगा आपका। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है। ऑप्शन हमारे यहां पर है समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को या कनिष्क को। तो शिलालेख का जनक किसे कहा जाता है, तो वो होगा आपका राइट आंसर अशोक। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। किसे कहा जाता है, अशोक को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। ऑप्शन हमारे यहां पर है जहांगीर ने, औरंगजेब ने या शाहजहां ने या बहादुर शाह ने। तो बताइए चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया, तो वो आपका होगा शाहजहां। सी राइट आंसर होगा इसमें आपका। सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। बताना है कि सन 1957 में किस समिति ने भारत के त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की। तो कौन सा राइट होगा इसमें, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। ऑप्शन हमारे यहां पर है अशोक मेहता समिति, शीतलवाड़ समिति, हनुमंतिया समिति या बलवंत राय मेहता समिति। तो चारों में से राइट आंसर बताइए।
तो किसने की थी दोस्तों? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति, डी राइट आंसर होगा, ध्यान में रखना। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारे ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को हमारे ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आपको रेगुलर हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ दोस्तों आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। इसके साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।